आज हमारे सामने एक दस्तावेज है जो शिक्षा और परवरिश के मेल पर एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट दृष्टिकोण पेश करता है। जी। यह है विजडम ट्री पेरेंटिंग दस्तावेज पीडीएफ। ये विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है जो पश्चिमी मुखर्जी नगर दिल्ली में है। हाँ। अब ये सिर्फ एक स्कूल प्रोस्पेक्टस जैसा नहीं है, मतलब ये उससे कहीं ज्यादा गहरा उतरता है। बिल्कुल। ये संस्थान शुरू से ही अपनी विचारधारा, अपनी सोच साफ कर देता है। उनका दृढ़ विश्वास भारतीय होने में है और उनका मिशन है व्यक्ति और समाज को भारतीय बनाना। उनके हिसाब से यह सिर्फ एक अच्छा इंसान बनकर ही हो सकता है। अच्छा। दस्तावेज में जिक्र है कि वे शहरी और ग्रामीण मतलब दोनों समाजों में उत्कृष्टता, राष्ट्रवाद और अच्छी प्रथाओं की संस्कृति लाना चाहते हैं। हाँ, ये लिखा है उन्होंने। खासकर शिक्षा और जिसे वे सच्चा जीवन कहते हैं उसके जरिए। उनका लक्ष्य सिर्फ अकादमिक सफलता नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसे युवा नागरिक तैयार करना है जो विश्व स्तर पर उत्कृष्ट हों और भारत की चुनौतियों का समाधान भी कर सकें। जी। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे पूर्वजों की सीख को अपनाना, जिन्होंने इस राष्ट्र को महान बनाया। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है उनके दस्तावेज का। तो चलिए इस दस्तावेज के पन्नों को पलटते हैं जरा। देखते हैं कि ये विचार जमीनी स्तर पर कैसे उतरता है। हाँ, देखते हैं। दस्तावेज की शुरुआत ही माता पिता के लिए कुछ सीधे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवालों से होती है। हाँ, बिल्कुल, कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं। हाँ, सीधे मुद्दे की बात। उनसे पूछा जाता है आपका पेरेंटिंग रोल मॉडल कौन है? एक अच्छे माता पिता के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए? आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या है जी। और वो कौन से 5 गुण हैं जो आप अपने बच्चों में विकसित करना चाहेंगे? ये सवाल सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहे हैं। नहीं, वही तो। ये एक तरह से माता पिता को आत्मचिंतन के लिए, सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही बात इस दस्तावेज को दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ बच्चे की शिक्षा के बारे में नहीं है, सही कहा। बल्कि पूरे पारिवारिक माहौल और माता पिता की भूमिका को केंद्र में रखता है। ये संस्थान का उद्देश्य, जैसा कि दस्तावेज में बार बार झलकता है, वो सिर्फ अकादमिक उत्कृष्टता नहीं है। वे एक समग्र विकास की बात करते हैं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और अच्छा चरित्र। हाँ। और ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों, माता पिता और शिक्षकों मतलब सभी के लिए है। अच्छा, सबके लिए। हाँ, महान भारतीय बनने और बनाने का लक्ष्य वैश्विक उत्कृष्टता और भारतीय चुनौतियों के समाधान के साथ जोड़ा गया है। ये एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी नजरिया है। हाँ, बिल्कुल, जो शिक्षा को राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के एक बड़े मिशन से जोड़ता है। सही। हाँ, और ये दृष्टिकोण सिर्फ विचारधारा तक ही सीमित नहीं है। इसको लागू करने का एक बहुत ही व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीका भी दस्तावेज में दिखता है। जी। पेरेंटिंग चेक और ऑडिट नाम का एक खंड है। पहली नजर में तो ये सामान्य जानकारी इकट्ठा करने जैसा लगता है। हाँ, जैसे नाम, पता वगैरह। हाँ, माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा, बच्चे का नाम, स्कूल, पता, फोन नंबर। लेकिन इसका उद्देश्य साफ बताया गया है। क्या उद्देश्य है? माता पिता और छात्र के बीच के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक संबंध को समझना, ये उनका मकसद है। अच्छा, तो ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है? नहीं, ये रिश्ते की नब्ज पकड़ने की कोशिश है। दिलचस्प। और ये कोशिश अगले खंड एक्टिविटी में और भी साफ हो जाती है। अच्छा, एक्टिविटी सेक्शन। हाँ, यहाँ सवालों की एक लंबी लिस्ट है जो माता पिता के रोजमर्रा के जीवन और बच्चे की परवरिश के बहुत ही स्पेसिफिक पहलुओं पर फोकस करती है। ये महज कुछ सतही सवाल नहीं लगते फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहराई से जानकारी निकालने का प्रयास है। उदाहरण के तौर पे देखें तो हाँ, बताइए। बच्चे की उम्र जैसे बेसिक बात से शुरू होकर वो पूछते हैं क्या बच्चे को भारतीय या शीतीय भोजन दिया जाता है। ओ, ये सवाल सिर्फ खाने की आदत का नहीं है? नहीं, ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जड़ों और परवरिश में परंपरा के महत्व को भी टटोलता है। सही कहा। और फिर आज के जमाने की बड़ी चिंता, बच्चा मोबाइल या सोशल मीडिया पर कितना समय बिताता है। हाँ, ये तो आजकल हर पेरेंट की चिंता है। ये डिजिटल अनुशासन पर उनके फोकस को दिखाता है। बिल्कुल, और शारीरिक गतिविधि पर भी जोर है। क्या बच्चा रोजाना कोई बाहरी खेल खेलता है? अगर हाँ, तो कौन सा? ये स्वस्थ शरीर वाले पहलू से जुड़ गया। हाँ, और ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। और क्या पूछते हैं? वे एकेडमिक सपोर्ट के बारे में पूछते हैं। क्या माता पिता पढ़ाई में मदद करते हैं? सामाजिक दायरे पर सवाल हैं। बच्चा दोस्तों के साथ कितना समय बिताता है और क्या उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है। यहाँ ये अच्छा शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। राइट। मतलब वो संगति को भी महत्व देते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर माता पिता बच्चे के रिश्ते की क्वालिटी पर सवाल है।
माता पिता बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं। जी, ये जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व है। सही। बिल्कुल। और कुछ सवाल घर के माहौल पर भी हैं, जैसे कि हाँ, क्या घर पर अभद्र भाषा, राइट। दस्तावेज में लिखा है लूज सेंटेंसेस, उसका प्रयोग होता है। अच्छा, लूज सेंटेंसेस, ये घर के भाषाई और भावनात्मक माहौल को समझने की कोशिश है। हाँ, स्वाध्याय की आदत पर भी सवाल है। बच्चा खुद से पढ़ने में कितना समय लगाता है? सेल्फ स्टडी। जी। और दिनचर्या, बच्चे कब सोते हैं? ये अनुशासन और एक व्यवस्थित जीवन शैली पर उनके जोर को दिखाता है। हाँ, रूटीन पर फोकस। यहाँ तक कि भविष्य की आकांक्षाओं पर भी सवाल है। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करियर चाहते हैं? क्या बच्चा ट्यूशन या कोचिंग जाता है? मुझे ये बात खास तौर पर ध्यान खींचती है कि वे माता पिता की अपनी आदतों के बारे में भी पूछते हैं। जैसे? क्या माता पिता रोज सुबह योग ध्यान करते हैं? अच्छा, ये भी पूछते हैं। ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि यह बच्चे की परवरिश को सीधे माता पिता के व्यक्तिगत जीवन और उनके अनुशासन से जोड़ता है। हाँ, मतलब उनका मानना है कि माता पिता का आचरण बच्चे पर सीधा असर डालता है। जो कि स्वाभाविक भी है, लेकिन इसे इस तरह प्रश्नावली में शामिल करना उनके दृष्टिकोण को साफ दिखाता है। सही है। और अंत में माता पिता से बच्चों के 5 अच्छे सामाजिक कौशल बताने को कहा गया। तो ये पूरी एक्टिविटी सूची मिलकर एक बहुत डिटेल्ड तस्वीर बनाने की कोशिश करती है कि उस घर में क्या हो रहा है और संस्थान के मानकों के हिसाब से वो कितना सही है। सही कहा। और अगर हम इन सवालों के पैटर्न को देखें तो ये साफ होता है कि संस्थान एक खास तरह के पारिवारिक जीवन और परवरिश के मॉडल को बढ़ावा देना चाहता है। कैसा मॉडल? इसमें भारतीय भोजन जैसी सांस्कृतिक निरंतरता है, बाहरी खेल जैसी शारीरिक गतिविधि है, सीमित स्क्रीन टाइम जैसा आधुनिक अनुशासन है। हाँ। माता पिता की सक्रिय भागीदारी है, जैसे पढ़ाई में मदद, साथ समय बिताना, घर में सकारात्मक माहौल, मतलब अभद्र भाषा से बचना, और खुद पेरेंट्स का अनुशासन। हाँ, और माता पिता का स्वयं अनुशासित होना, योग ध्यान वगैरह, ये सब शामिल है। ये महज जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये एक तरह से माता पिता को ये बताना भी है कि आदर्श क्या है उनके हिसाब से। बिल्कुल। और इसके बाद मामला और भी व्यक्तिगत हो जाता है। कैसे? दस्तावेज में हिंदी में एक पालन पोषण स्वमूल्यांकन प्रश्नावली दी गई है, सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, पेरेंटिंग सेल्फ असेसमेंट। हाँ, यहाँ माता पिता को खुद को रेट करना है 1 से 6 के स्केल पर। 1 मतलब कभी नहीं, 6 मतलब हमेशा। ओके। यह सीधे तौर पर उनके व्यवहार और भावनाओं से जुड़े कथन हैं, जैसे बताइए कुछ उदाहरण। क्या वे बच्चे की भावनाओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, मतलब सेंसिटिव हैं? हाँ, संवेदनशीलता। क्या वे बच्चे के व्यवहार के बारे में समझाते हैं कि उन्हें, यानी माता पिता को, कैसा लगता है? मतलब अपने व्यवहार का असर बताना। हाँ। क्या वो बच्चे को उसकी भावनाओं और समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन। बिल्कुल। क्या घर पर स्पष्ट नियम और परिणाम निर्धारित हैं, मतलब रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस? स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन। हाँ। जब बच्चा परेशान होता है तो क्या वे उसे सांत्वना और समझ देते हैं? इमोशनल सपोर्ट, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ। और कुछ कथन अनुशासन के तरीके पे भी हैं। अच्छा, जैसे? अनुशासन सिखाते समय कठोर व्यवहार, यहाँ उन्हें अपनी कठोरता का स्तर आंकना है। बच्चे के अच्छे व्यवहार की सराहना करना, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जी। बिना जरूरत के सजा देना, मतलब दंड कितना जरूरी है और कितना नहीं, ये भी अहम है। और फिर सकारात्मक पहलू, बच्चे की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करना। हाँ। बच्चे को स्वयं निर्णय लेने का मौका देना, मतलब ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना। जी, स्वतंत्रता देना। ये स्वमूल्यांकन वाला हिस्सा वाकई गहरा है। हाँ, लगता तो है। ये माता पिता को सिर्फ ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि वे क्या करते हैं, बल्कि ये भी कि वे कैसा महसूस करते हैं और किस तरह से अनुशासन लागू करते हैं। और वो 1 से 6 का स्केल भी, ये हाँ नहीं से ज्यादा बारीक है। हाँ, ये दिखाता है कि व्यवहार कितनी बार होता है। ये एक तरह से माता पिता के लिए आईना देखने जैसा है, लेकिन उस आईने का फ्रेम संस्थान ने तय किया है। बिल्कुल। और जब हम इन सभी हिस्सों को, मतलब वो शुरुआती सवाल, फिर ऑडिट, एक्टिविटी लिस्ट और ये सेल्फ असेसमेंट प्रश्नावली, इन सबको एक साथ देखते हैं, हाँ, तो विजडम ट्री का अच्छे पालन पोषण का मॉडल और भी स्पष्ट हो जाता है। कैसा मॉडल है ये फिर? ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव और संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही स्पष्ट नियम और परिणामों के साथ एक निश्चित मात्रा में अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन अत्यधिक कठोरता या अनावश्यक सजा से बचने की सलाह है। ठीक है। संवाद, खासकर भावनाओं के बारे में, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चे की स्वायत्तता को भी जगह दी गई है, लेकिन शायद एक निश्चित सीमा के भीतर। और सांस्कृतिक आदतें। हाँ, और इन सब के ऊपर सांस्कृतिक आदतें, जैसे भारतीय भोजन,
स्वस्थ जीवन शैली जैसे खेल, योग, नींद का समय और आधुनिक चुनौतियां जैसे स्क्रीन टाइम का प्रबंधन, ये सब शामिल है। तो ये सिर्फ बच्चे को स्कूल भेजने के बारे में नहीं है, ये तो पूरे परिवार को एक खास ढांचे में ढालने की कोशिश जैसा लगता है। हाँ, कुछ हद तक। दस्तावेज में आगे इस बात का जिक्र भी है कि उनका लक्ष्य एक ज्ञान समाज बनाना है। हाँ, और हर परिवार में उत्कृष्टता की संस्कृति और घर पर सीखने की संस्कृति फैलाना। सही। तो ये प्रश्नावली और ऑडिट इसी बड़ी योजना का हिस्सा लगते हैं। पहले समझो कि परिवार कहाँ खड़ा है। जी, और फिर उसे संस्थान के आदर्शों की ओर ले जाओ। हाँ, और दस्तावेज के अंत में श्री रंजीत कुमार, जो शायद संस्थान के मालिक हैं, उनको इसके डिजाइन का श्रेय दिया गया है। अच्छा। और माता पिता से उनके 10 मिनट देने का अनुरोध किया गया है ताकि छात्रों और अभिभावकों के साथ मिलकर काम करने के लिए इनसाइट मिल सके। ये दिखाता है कि वे इस प्रक्रिया को कितना गंभीरता से लेते हैं और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को कितना जरूरी मानते हैं। बिल्कुल। एक विशेष धन्यवाद YSS दिल्ली को भी दिया गया है। किस लिए? कोरोनेशन पार्क में भारत को स्वस्थ बनाने में उनके योगदान के लिए। यह फिर से स्वास्थ्य और वेलनेस पर उनके समग्र फोकस को दिखाता है। हाँ, वो होलिस्टिक अप्रोच वाली बात। जी। और जाहिर है दस्तावेज में संपर्क जानकारी, फोन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल और फीडबैक जमा करने के तरीके भी दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया काफी संगठित लगती है। हाँ, बहुत। वे सक्रिय रूप से माता पिता से विस्तृत जानकारी मांग रहे हैं। तो सवाल उठता है, ये सब किस दिशा में जा रहा है? ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान से कुछ ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है? संक्षेप में अगर देखें तो विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शिक्षा को एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक मिशन के हिस्से के रूप में देखता है। वे पारंपरिक भारतीय मूल्यों जैसे राष्ट्रवाद, पूर्वजों का ज्ञान, भारतीयता, इनको आधुनिक लक्ष्यों जैसे वैश्विक उत्कृष्टता, भारत की चुनौतियों का समाधान के साथ बुनने की कोशिश कर रहे हैं। मिला रहे हैं दोनों को। हाँ, उनका फोकस सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि समग्र विकास पर है, शरीर, मन और चरित्र। जी। और वे इसे हासिल करने के लिए एक बहुत ही संरचित, एक तरह से डेटा ड्रिवन तरीका अपना रहे हैं, जिसमें माता पिता की परवरिश की शैली को समझना और उसे आकार देना एक केंद्रीय तत्व है। उसे आकार देना। हाँ, ये एक तरह का सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रयास भी कहा जा सकता है, जो परिवार के स्तर पर शुरू होता है। वे न केवल छात्र को बल्कि परिवार को भी अपने विजन के अनुसार ढालना चाहते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। वे उत्कृष्टता की संस्कृति और घर पर सीखने की संस्कृति की बात करते हैं, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लक्ष्य तो अच्छे हैं, लेकिन इसे हासिल करने का उनका तरीका बहुत विस्तृत है और बहुत व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है। हाँ, और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? जब कोई संस्थान इतने व्यवस्थित और इतने डिटेल्ड तरीके से न केवल अकादमिक लक्ष्यों को बल्कि परवरिश के तरीकों, सांस्कृतिक आदतों और यहाँ तक के राष्ट्रवादी आदर्शों को भी, मतलब इन सबको एक लाइन में लाने की कोशिश करता है, हाँ, तो अंत में हम इस विचार के साथ छोड़ते हैं। बताइए, इस तरह का संरचित और मानकीकृत दृष्टिकोण जो अच्छा बच्चा और अच्छा माता पिता बनाने का एक स्पष्ट खाका, एक ब्लूप्रिंट पेश करता है, वो एक बच्चे के व्यक्तिगत स्वतंत्र सोच और विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या ये वास्तव में उस महान भारतीय पहचान को बढ़ावा देता है जिसका संस्थान लक्ष्य रखता है, या ये व्यक्तिगत भिन्नता, क्रिएटिविटी और स्वायत्ता के लिए जगह को सीमित कर सकता है, भले ही अनजाने में हो? ये संतुलन कैसे साधा जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है।